हाय स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इट्स अब्दुल्ला दार हियर। आज हम देखने वाले हैं कि मर्ज सॉर्ट का वॉक थ्रू कैसे रहता है। इसमें कुछ हमने एलिमेंट्स ले रखे हैं मर्ज सॉर्ट के अंदर। जैसे हमने ले रखा है यहाँ पे 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10। अगर मैं इसकी जो है नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अब हमें क्या करना है कि मर्ज सॉर्ट करना है, तो मर्ज सॉर्ट टेक्निक फॉलो करती है डिवाइड एंड कॉन्क्योर। तो एक फॉर्मूला लगता है जिससे हम मिड एलिमेंट निकाल लेते हैं। ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं 38, 27, 43, 3, 9, 82 एंड 10, ये डिवाइड हो जाएंगे टू पार्ट ऑफ अरे में। ठीक है, तो कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूले के हिसाब से मिड इज इक्वल टू लेंथ अरे डिवाइडेड बाय टू। लेंथ अरे की जो थी वो थी 7, तो करा 7 डिवाइडेड बाय 2, हमको मिल गया 3। राउंड फिगर में जो हमें फ्लोर डिवीजन की वैल्यू में थी वो हमको मिल गई 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सेट ऑफ एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट तो हमारे पास हो गया ये 3 एलिमेंट्स का, 38, 27 एंड 43। मैंने इसमें नंबरिंग दे रखी है 1 2 3। और सेकंड पार्ट हमारे पास हो गया यहाँ पे 3, 9, 82 एंड 10। ये दो पार्ट हमारे पास होगा। इसमें मैंने नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4। अब एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स थी जिसमें 7 एलिमेंट्स थे, उसको जब हमने डिवाइडेड किया तो वो डिवाइड हो गए 3 एलिमेंट्स एंड 4 एलिमेंट्स में। अब हम फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे मर्ज सॉर्ट के अंदर। ये इंटरनल वर्किंग बता रहा हूँ मैं आपको प्रोग्राम की। इसमें फॉर्मूला लगाया हमने मिड इज इक्वल टू लेंथ ARR डिवाइडेड बाय 2। तो जब हमने 3 एलिमेंट्स थे, अगर हम 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो अब क्या हो गया हमारे पास, मैंने 1 नंबर पे दे रखा है 38, और 1 और 2 नंबर पे देखिए ये हो गए जो है पार्ट में डिवाइडेड हो गए। ठीक है, एक पार्ट में 38 आ गया और सेकंड पार्ट के अंदर आ गया 27 और 43। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, वापस से फॉर्मूला लगाता हूँ ये सेकंड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के लिए। मिड इज इक्वल टू लेंथ ARR डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं 4 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ तो आएगा हमारे पास मिड 2। मतलब हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे 39 एंड 3, और सेकंड पार्ट हमारे पास हो जाएगा 82 एंड 10। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी ऐसे दे रखी है 1 2 1 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं जिनको मैं पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ। या 38 पार्ट में है और दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है 27, 43, और एक पार्ट में हमारे पास है 3, 9, और एक पार्ट में हमारे पास है 82 एंड 10। अब हम क्या करते हैं, एक जो है इफ एल्स कंडीशन समझते हैं इसके अंदर। इफ एल्स कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे दे रखा है इफ लेफ्ट आई लेस देन लेफ्ट जे। मतलब हम अगर दो एलिमेंट ले लें, जैसे मैंने अगर एलिमेंट ले लिया यहाँ पे मैंने एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट इस तरीके से ले लिए मैंने। यहाँ पे मैंने लिया 27 लेस देन 43। तो इस केस में क्या होगा, बोल रहे हैं इसमें कि रिजल्ट डॉट अपेंड लेफ्ट आई। तो ये क्या बता रहे हैं कि 43 के जो आई है अपना, 43 अपना आई है, और जे क्या है अपना 27 अपना आई है, और जे अपना क्या है 43 है। तो ये बोल रहे हैं कि आई के जो है लेफ्ट आई जो है अपेंड लेफ्ट आई, मतलब ये जो 27 है इसके साइड में मैं 47 और 43 जोड़ दूं। ठीक है, तो ये हो गया अपना आई प्लस इक्वल टू 1, मतलब आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। एक एलिमेंट जुड़ गया। ठीक है, लेफ्ट आई में एक एलिमेंट जुड़ गया, अपेंड हो गया। अगर ऐसा केस नहीं होता, अगर ऐसा केस होता कि हमारे पास ऐसा होता, हमारे पास होता 43, और हम इसको चेक करते कि 43 अगर लेस देन है अपने पास 27, जो कि नहीं है, तो
j इज इक्वल टू j प्लस 1 होता, मतलब हमारे पास ये है अगर i और ये हमारे पास है j, ठीक है। तो j प्लस 1 होता तो ये क्या हो जाता, तो ये हो जाता अपने पास कि ये जो हमारे पास ये वैल्यू है 27, 27 के साइड में हमारे पास 43 चला जाए, मतलब इस केस में हमको वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। इस केस में हमें वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत है, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 हो जाए तो वैल्यू एक आगे चली जाती है। अभी इसको और डिटेल में हम समझते हैं। इन सब वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन सब वैल्यूज़ को, ये दो कंडीशन ही लगती हैं पूरी सॉर्टिंग के ड्यूरेशन में, ठीक है। अब मैंने इन दोनों कंडीशन को हटा दिया। अब देखिए हमारे पास एलिमेंट्स थे, एक पार्ट में 7 को हमने डिवाइडेड कर लिया था पार्ट में, फिर उसके बाद पार्ट में, फिर पार्ट में, तो हमारे पास बचा था 38 और यहाँ पे बचा था जिसमें मैंने 1 लिख रखा है, यहाँ 27 और 43 लिखा रखा है। अब इक्वेशन 1 के अंदर ये दो एलिमेंट ले रहे हैं जो हमारे पास हैं, एक पार्ट 27 और 43। जब ये क्या चेक कर रहे हैं कि 47 क्या लेस देन 27 क्या लेस देन है 43, हाँ है, तो i प्लस 1 कर दो, मतलब ये i हो गया 27, 27 प्लस 1 कर दिया, मतलब उसके आगे एक एलिमेंट अपेंड हो जाएगा, हमें 43 मिल जाएगा, मतलब एज इट इज ही रहा 47, क्योंकि 27 लेस देन था 43, i प्लस 1 किया, मतलब ये 27 i है, तो इसके बाद इसमें एक अपेंड करेंगे, आगे एक एलिमेंट बढ़ेगा तो वो 43 हमारे पास आ गया। इक्वेशन 2 के अंदर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास था 38, 27, 43, मतलब 38 पे जो हमारे 1 पोजीशन पे एलिमेंट है और ये 27 हमारे पास जो 1 पोजीशन पे एलिमेंट है, ये दो पार्ट हैं, ठीक है। तो इनको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि लेफ्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो राइट के फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है क्या। तो यहाँ पे जब ये चेक करेगा तो ये इस तरह से होगा कि ये चेक करेगा कि क्या 38 लेस देन हमारे पास 27 है, तो इसमें i 38 हो गया और j 27 हो गया, तो नहीं है, तो क्या होगा 27 प्लस 1, यहाँ पे i अपने पास 38 है और j अपने पास जो है वो अपने पास है 27। तो क्या करेंगे ये कि अगर ये नहीं है तो j प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सॉर्ट होके ऐसे आ जाएगा 27, 38, उसके बाद जो बचा हुआ एलिमेंट है 43, वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी स्टेप चलती हैं जो कि सॉर्ट होती हैं। फिर यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि चेक करेगा या तो i प्लस 1 होगा या j प्लस 1 होगा, ठीक है, एलिमेंट अपेंड होता है, ठीक से। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स तो हमारे पास ये थी, दो पार्ट में जब डिवाइडेड हुआ था उसका सब पार्ट डिवाइडेड हुआ था, तो हमारे पास ये थी 38, 27, 43, जिसको हमने जब सॉर्ट किया मर्ज सॉर्ट के थ्रू तो हमको मिला 27, 38, 43, 38, 27, 43 था, और ये सॉर्ट करने के बाद हमको मिला 27, 38, 43। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे, चेक करेंगे। अब सेकंड पार्ट जो हमारे पास आ रहा है वो सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, सेकंड पार्ट के दो सब पार्ट थे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के दो सब पार्ट थे, एक में 38 था और एक में 38 था, दूसरे में 27 और 43 था, और सेकंड पार्ट के जो सब पार्ट थे एक में 39 था फर्स्ट सेकंड पार्ट, और एक में हमारे पास था 82 एंड 10। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ इटरेशन 1। अब मेरे पास 3, 9 है, तो ये फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, तो इसने चेक किया क्या 3 लेस देन 9 है, तो यहाँ पे क्या होगा i 3 हो जाएगा और j 9 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, i प्लस 1 कर देंगे, तो मतलब 3 के बाद 9 आ जाएगा, एज इट इज रहेगा। सेकंड इक्वेशन में ये चेक कर रहा है कि 82 एंड 10 को वो चेक कर रहा है, तो क्या 82 10 से छोटा है, क्या 82 स्मॉलर देन 10 है, नहीं, 82 स्मॉलर 10 नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ये अपने पास 82 i था और हमारे पास j था 10, j था हमारे पास 10, तो ये j प्लस 1 कर देगा, मतलब क्या करेंगे 10 प्लस 1 एक आगे आ जाएगा, ये अपेंड हो जाएगा
10 के आगे एलिमेंट अपेंड हो जाएगा 82। ठीक है, अब हम इसको मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, मर्ज कर लेते हैं तो हमें कैसे एलिमेंट मिलेंगे। पहले हमने जो मर्ज सॉर्ट किया था उसमें हमें एलिमेंट मिले थे 27, 38 और एंड 43। दूसरे जो हमने किया था उसमें हमें इस तरीके से एलिमेंट मिले 3, 39 और हमें मिला 10, 82। तो इसको भी मैंने पार्ट में रख रखा है। अब मतलब ये वाला पार्ट जो है, जब एलिमेंट मतलब टूटते हैं तो तोड़ते जाते हैं अपन अपन ने जैसे 7 को तोड़ा था वो तो 3 और 4 में आ गया था। फिर अपन ने उसको तोड़ा था ये 1, 2, 3 को जो तोड़ा था तो ये 1 और अपने पास 2 एलिमेंट अलग आ गए थे, ये एक पार्ट हो गया था। और जब अपन ने 4 को तोड़ा था तो अपने पास 2 पार्ट आ गए थे, 3, 9 और 10, 82। जब हमने इनको मर्ज किया ये तीनों पार्ट हमारे पास मर्ज हो गए। ठीक है, और सॉर्टेड होके आ गए। जब हमने इनको मर्ज किया तो ये चारों पार्ट हमारे पास मर्ज हो गए और ये सॉर्टेड होके आ गए। अब ये केस आ रहा है कि अब ये सारे के सारे इन सबको मर्ज भी करना है और सॉर्ट भी करना है, क्योंकि एलिमेंट हमें छोटे से बड़े ऑर्डर के अंदर चाहिए। तो हम फिर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग अभी 0 से शो कर दिया, पहले 1 से शो करी थी, कोई बात नहीं। तो क्या है, ये पहला एलिमेंट जो है 27, तो 27 चेक होगा। क्या 27 छोटा है 3 से? नहीं। क्या 27 छोटा है 9 से? नहीं। क्या 27 छोटा है 10 से? नहीं। तो क्या होगा, ये i+3 हो गया, 3 टाइम्स ये आगे बढ़ के, और ये 82 के पहले आ जाएगा 27। मतलब हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऐसी मिल जाएंगी, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्या हुआ, 38, 43, उसके बाद हमारे पास एलिमेंट बचे 3, 9, 10 और ये 27 आगे आ गया, 3 जंप करके आ गया ये। ठीक है, 82 तक हम पहुंच गए। अब यहाँ पे हम फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास 0 और 1 2 एलिमेंट है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स है 0, 1, 2, 3, 4 5 एलिमेंट्स है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड एलिमेंट को लेते हैं 38 हम चेक करते हैं 38, और थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 27। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑटोमेटिक चेक होगा। हम यहाँ चेक करते हैं 38 क्या लेस देन 27 है? नहीं। तो फिर क्या होगा, अगर हम 38 लेस देन 27 है तो 27 के जे के आगे एलिमेंट चला जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना, ये अपना हो जाएगा j+1 हुआ। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 3, 9, 10, 27। उसके बाद हमको यहाँ पे मिल जाएगा 38 और उसके बाद हमको मिल जाएगा यहाँ पे 4। ये हमारे पास फिफ्थ एलिमेंट आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 4th। ठीक है, अब ये चेक कर रहा है क्या 43, हम डायरेक्टली जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये चेक कर रहा है क्या 43 लेस देन 27 है। क्या 43 लेस देन 4th पोजीशन पे चेक करेगा, 4th पोजीशन पे चेक करेगा। 38 है, एक ही पोजीशन चेक करता जाएगा, 38 है, नहीं। तो फिर क्या करेगा, ये j+1 हो जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा, आगे चला जाएगा एलिमेंट, और हमको सॉर्टेड एलिमेंट की लिस्ट कुछ इस तरह से मिल जाएगी। 43, 39, 9, 10, 27, 27, 27। इसके बाद अपन यहाँ पे रखें 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और उसके बाद यहाँ पे हमको एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे, यहाँ पे हमको मिलेगा 38 के बाद 43 आ जाएगा और फिर आएगा 82। तो ये जो है हमें एलिमेंट के ऑर्डर मिल गए यहाँ पे 5,
6 7 3 9 10 27 38, उसके बाद मिला हमें 43 और हमको मिला यहाँ पे 7। तो ये हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इस तरह से सॉर्ट हो गए। फाइनली हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिल गए 3 10 3 9 10 27 38 43 82। तो ये इसका जो है हमारे पास है वॉक थ्रू। ठीक है, फिर से मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि ये एलिमेंट्स थे हमारे पास। इसको हमने पार्ट में डिवाइडेड करा था ये फॉर्मूला लगा के। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 किया था तो हमको एक पार्ट ये मिल गया था, दूसरा पार्ट हमें इसमें ये मिल गया था। उसके बाद हमने क्या किया था, फिर हमने इस पार्ट को 3 डिवाइडेड बाई 2 पार्ट किया था तो एक पार्ट हमें ये मिल गया और 2 एलिमेंट का पार्ट हमें ये मिल गया। उसके बाद हमने 4 डिवाइडेड बाई 2 किया था तो हमको एक पार्ट ये मिल गया था और एक पार्ट ये मिल गया था। ये हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हम इसको आगे चल के कॉन्क्योर करेंगे। तो यहाँ 38 27 और 43 एलिमेंट थे। तो हमने देखा 27 43 एज इट इज थे। जब हमने दोनों के फर्स्ट 38 27 को कंपेयर किया तो ये सॉर्ट होके अपन को ऐसे मिल गया 27 38 43। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 सब पार्ट्स थे और हमें फाइनली सॉर्टेड होके इस तरह से मिले 27 38 43। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारे पास था, वो था हमारे पास 39 82 10। तो 39 एज इट इज था तो 39 एज इट इज रहा था और 82 10 की पोजीशन चेंज हो गई तो हमें 10 82 मिल गया। तो हमें फाइनली सॉर्टेड हमें कैसे एलिमेंट मिल गए 39। हमें ऐसे एलिमेंट्स मिले 39 10 82 और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ऐसा मिला था 27 38 3। अब इन दोनों पार्ट को हम मर्ज करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले पूरे डिवाइड कर लिए, डिवाइड करने के बाद ये 4 का हमने एक साइड बना लिया और ये 3 का हमने साइड बना लिया। इसको 0 1 2 3 से डिनोट कर दिया, इसको 0 1 2 3 से डिनोट कर लिया और इसको पहले को पार्ट को 0 1 2 से डिनोट कर लिया और सेकेंड पार्ट को हमने 0 1 2 3 से डिनोट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि 27 को हम कंपेयर करेंगे 3 9 10 और 82 से। तो 27 कहाँ आ जाएगा, 10 के बाद 27 आ जाएगा पहले केस में। अब उसके बाद हमारे पास 2 एलिमेंट बचे 38 और 43। तो 38 को सबसे कंपेयर करेंगे तो 38 कहाँ आ जाएगा, 38 आ जाएगा 82 से पहले, है ना। अब हमारे पास एक ही एलिमेंट बचेगा 43। तो 43 को जब हम बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो हमें 43 कहाँ मिल जाएगा, हमें 43 मिल जाएगा 82 से पहले। और अब यही हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट होगा। मर्ज सॉर्ट के अंदर हमें एलिमेंट मिल गए 3 9 10 27 38 43। अब मैं इसका प्रोग्राम थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ और आप अभी स्टेप समझ लीजिए इसे, फिर बाद में हम इसका प्रोग्राम भी करेंगे। आप ये देखिए कि हम एक अरे ले रहे हैं, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं 3 38 27 43 3 9 82 10। ये एक ओरिजिनल अरे है जिसको हम प्रिंट करा देंगे ओरिजिनल अरे ARR। अरे का नाम हमने रख दिया ARR। इसके ऊपर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हम मर्ज सॉर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। मतलब ये हमारा फर्स्ट लाइन में जो फंक्शन हमने बनाया है मर्ज सॉर्ट का, उसको हमने कॉल कर लिया है यहाँ पे। और कॉल करने के बाद इस फंक्शन को हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट मिल जाएंगे और सॉर्टेड एलिमेंट को हम जो है आउटपुट के अंदर शो कर देंगे। ये पार्ट जो है हमारा ये डिवाइड करने वाला है। ठीक है, डिवाइड करके ये कॉन्क्यू इसको वापस से जोड़ने वाला पार्ट है सॉर्ट करके। तो डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है, डिवाइड कैसे, अगर हम देखेंगे कि लेंथ अरे की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, एक ही एलिमेंट है हमारे पास या एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम अरे पे रिटर्न हो जाएंगे, आके ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म करेंगे। अगर एक एलिमेंट से ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट होंगे, जैसे हमारे पास थे 7 एलिमेंट थे तो हमने उसको डिवाइड किया था 7 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास 3 आ गया था। ठीक है, तो हमने 2 पार्ट बना लिए थे, एक 3 और एक 4। ऐसे ही हम सब डिवाइडेड करते गए थे। तो ऐसे सारे डिवाइडेड करने के बाद हम ये निकाल लेंगे कि भाई इसमें लेफ्ट पार्ट कौन सा और राइट पार्ट कौन सा है। वो मैंने आपको नंबरिंग के से थ्रू बताया
कि डिवाइड करने के बाद लेफ्ट पार्ट कौन सा रहता है और राइट पार्ट कौन सा रहता है, उसको लेफ्ट और राइट को हम आपस में मर्ज करेंगे। ठीक है, लेफ्ट और राइट हमने रख दिया, लेफ्ट राइट रख दिया, लेफ्ट राइट रख दिया, कौन से पार्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये मर्ज करने के लिए उसको, ये रिजल्ट के अंदर हम अरे के एलिमेंट्स रखते जाएंगे कि रिजल्ट के अंदर जो जो एलिमेंट हमारे पास आते जाएंगे सॉर्ट होते होते, इनिशियली हम मान लेंगे आई और जे 0 है हमारे पास, मतलब हमेशा 0 लेस देन लेंथ। अब सपोज जो है अरे का 2 एलिमेंट है हमारे पास 1, ठीक है, तो लेफ्ट साइड 1 एलिमेंट है तो 0 लेस देन 1 हो गया, हाँ है। अगर जे लेस देन 1 देखें तो जे भी 0 है, लेस देन 1 है, एक पार्ट राइट साइड है, हाँ है। अब ये चेक करेगा इफ लेंथ, अब ये चेक करेगा कि इफ लेफ्ट आई लेस देन राइट जे, मतलब अगर इसने ऐसा चेक किया, मैं यहाँ पे एग्जांपल अपन लोग देखें, अगर यहाँ पे 27 लेस देन अपने पास है 38, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो गया आई और ये अपने पास हो गया जे। तो ये क्या करेगा कि रिजल्ट अपेंड लेफ्ट आई जो है 27 के और 27 के आगे अपेंड कर देगा 38 को। ठीक है, एलिमेंट हमें ऐसे ही मिलेंगे। अगर हमारे पास ऐसा है सपोज, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा है कि ये वाला केस नहीं है, अगर हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 38 और ये दिया हुआ है लेस देन 27, जो कि सही नहीं है, तो हमारे पास हो गया यहाँ पे, हमारे पास आई हो गया 38 और हमारे पास जे हो गया यहाँ पे 27, तो जे प्लस 1 कर देगा, मतलब 27 के आगे ये क्या कर देगा, 27 के आगे 38 को लाके ये रख देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट राइट को मर्ज करके और रिजल्ट दे देगा। बार बार यही प्रोसेस चलता रहेगा, ये लेफ्ट राइट को जो है ये निकालता रहेगा कि लेफ्ट पे कौन सा एलिमेंट आएगा, राइट पे कौन सा एलिमेंट आएगा, उनको सॉर्ट करते जाएगा और सॉर्ट करके फाइनली उसको जो है हम दोनों अरेज को मर्ज कर देंगे। ठीक है, दोनों अरेज को हम मर्ज करके और हम यहाँ से उसका रिजल्ट आउटपुट में दे देंगे कि भाई दोनों अरेज को मर्ज करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये एक जनरल वॉक थ्रू बताया था मैंने आपको कि मर्ज सॉर्ट वर्क किस तरह से करता है। ठीक है, इसका प्रोग्राम भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।